नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी 29 अक्टूबर को ब्रज की पावन धरती पर कोटवन होडल के समीप प्रमुख गौ सेवा धाम में गोपाष्टमी महोत्सव एवं बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 7 नवंबर से प्रारंभ होने वाली सनातन एकता पदयात्रा को लेकर अक्षत वितरण का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर गौ सेवा धाम में कथा प्रवक्ता देवी चित्रलेखा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन एवं सनातन एकता पदयात्रा के पदाधिकारी नितिन चौबे मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में कथा प्रवक्ता देवी चित्रलेखा ने बताया कि 29 अक्टूबर को गौ सेवा धाम में भव्य गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं उसी के साथ विशाल पदयात्रा और हिंदू धर्म को एकत्र करने वाले पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित होकर आसपास के गांव के लोगों को एवं कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सनातन एकता में अधिक से अधिक शामिल होने के लिए अक्षत वितरण भी करेंगे। वहीं उनके द्वारा यात्रा के प्रमुख उद्देश्य जैसे समाज में समरसता, भारत गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वच्छ और निर्मल हो, संपूर्ण ब्रज धाम मांस और मदिरा से मुक्त हो, प्राचीन वृंदावन पुनः स्थापित हो सके और वहां के मंदिर और राज्य सुरक्षित रहें, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो के बारे में प्रवचन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। विधायक हरेंद्र रामरतन ने क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में इस महायज्ञ में शामिल होने की चौथे स्तंभ के माध्यम से अपील की है। गोपाष्टमी महोत्सव के अवसर पर बागेश्वर सरकार के आने को लेकर प्रेस वार्ता में मौजूद यात्रा के पदाधिकारी नितिन चौबे ने कहा कि 7 नवंबर से प्रारंभ होने वाली पदयात्रा 50,000 से 1 लाख भक्तों के साथ निकलेगी। मथुरा वृंदावन तक यात्रा में 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ होगी। यात्रा का 11 नवंबर को होडल हरियाणा की धरती पर पड़ाव रहेगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। और ये सारे सरदार, हमारे सारे एरिया की पूरी सरदार यहाँ पर रहेगी, गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। और 11 तारीख को जो है ना, मेरा जो विधानसभा है पलवल से शुरू हो जाते हैं हम लोग, जो है ना शुगर मिल से बामखेड़ी से रात को जो है ना विश्राम, जो है ना दोपहर का भोजन जो है ना शुगर मिल पर होगा। और ये उसके बाद में दूसरा पड़ाव जो है ना हमारा जो है ना 12 तारीख को दोपहर का भोजन बंचारी में होगा और शाम का के भोजन जो है ना कोटवन में होगा। इसी तरीका से ये यात्रा चलती रहेगी। तो 11 और हमारा जो है अनाज मंडी जो बाहर है उसमें रात्रि विश्राम होगा, मित्रौल में विश्राम होगा। इसी तरीका से ये जो है ना हमारे 11 तारीख को हमारे पूरे उसमें जो है ना रहेगी, 12, 11 और 12 तारीख को। तो 2 दिन जो है ना हमारे विधानसभा में ये यात्रा रहेगी। तो बामखेड़ा भी जो है ना हमारे से लगता हुआ ही है शुगर मिल जो है ना, तो ये सब लोग हमको सबकी पूरी व्यवस्था देखनी है। और आपके माध्यम से मैं निवेदन भी करूँगा सब लोगों से, अपने जितनी भी जो है ना इसमें, क्योंकि ये तो यात्रा ऐसी है, इसमें कोई एक पार्टी की यात्रा नहीं है और ये सामूहिक यात्रा है। सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो भक्तजन आएंगे सबकी जो है ना हमको जो है ना अच्छे से देखभाल करनी है, उनका ये जो है पूरा सम्मान और आदर के साथ ये यहाँ से यात्रा निकले और जो दुनिया में एक प्रचार हो कि जो ना सब लोग देखें कि ब्रज से जो प्रतिमा निकली थी उसका एक अलग ही अनुभव है। और देवी जी का भी मान और सम्मान बढ़ेगा और यहाँ के लोगों का भी सबका मान और सम्मान बढ़ेगा जब एक यात्रा करके यहाँ से निकल के जाएगा। दुनिया में किस चीज़ का प्रचार? दुनिया में प्रचार यही है, सब भाईचारे का प्रचार है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे से कोई भेदभाव ना करे और जो छोटा भी है बड़ा भी, सबको जो है ये संदेश यात्रा का यही है। सबको जो अपने देश का जो ना, हमारा देश जो है सब कुछ के जो ना सामूहिक सबकी जो ना इज्जत करता है। सब लोग हमारे देश में हर धर्म और प्रकृति के लोग रहते हैं और यहाँ एक भाईचारे का प्रतीक है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य है कि सनातन एकता पदयात्रा, क्योंकि अभी आपने भी प्रश्न किया था कि कहीं ना कहीं लोग जातिवाद से बढ़ रहे हैं, कोई संप्रदायों को लेकर के बढ़ रहे हैं, तो उनकी एकता समरसता बनाने के लिए किसी को आगे कदम उठाना पड़ेगा। और अभी हम होडल क्षेत्र में, अपने ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि अपना ब्रज बंचारी से शुरू हो रहा है और जय भारत जी का उद्देश्य है कि एक बात ही तो बताया नितिन भैया ने कि हमारे ब्रज में, क्योंकि पूरे विश्व में हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें इस नाम से जाना जाता है, आप कहाँ से आए हो, आप ब्रजवासी, ब्रज धाम से आए। और ब्रज की धरती को लोग इतने सम्मान से और प्रेम से देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी पाने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन अगर उसी ब्रज में मांस, मदिरा,
ये चलती रहेगी और कोई आके देखता है। कई बार हमारे लोग भी वैष्णव आते हैं और जब वो वृंदावन में देखते हैं यहाँ तो मांस मदिरा प्राप्त हो रही मिल रही दुकानों पे, तो उनके एक श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचती है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी रखा गया है कि ब्रज में जितनी भी ये नकारात्मक चीज़ें अगर हैं या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनको रोका जाए। सनातन धर्म आज वैसे भी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए ये विशेषकर यात्रा रखी गई है। और बाकी 29 को इस यात्रा के लिए आप सबको और थोड़ी सूचना हमारे जी स्वयं दे देंगे। तो आप सब 29 तारीख को गोपाष्टमी पे जरूर पधारिए, हम सब मिलके। और जैसा आप देख रहे हो ये नया हॉस्पिटल भी यहाँ बनने जा रहा है, विश्व का इकलौता हॉस्पिटल होगा 8 फ्लोर का, तो उसका आरंभ भी हो रहा है गोपाष्टमी से। और कार्य जो है हम इसको तेजी से इसकी प्रगति पे करेंगे। तो आप सब उसमें अपनी सूचना के द्वारा लोग को जोड़िए, सहयोग दीजिए, क्योंकि गुलाब एक जगह होता है पर उसकी वायु उसकी खुशबू को चारों तरफ फैलाती है। तो आप सब लोग उस कार्य की सूचना सब तक पहुँचे। तो आप सबका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। थोड़ा सा ऑफिशियल कुछ जो परमिशन होती है उसका इशू आया था, हम लोग लगे रहे और इसी जुलाई में हमें पूरी जितनी भी परमिशन थी वो टोटली कंप्लीट पूरी हो गई। और उसके बारिश जैसी खत्म हुई हमने कार्य शुरू कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं पूरी खुदाई हो चुकी है और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा शुरू हो गया भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से। उद्देश्य ये है कि आगामी 3 से 4 साल में हम इस हॉस्पिटल को पूरा कंप्लीट बना सकें गौ माता। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य कर रही है संस्था? हम यहाँ पर गौ माता से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उससे जैसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान, तो हम गौ माता को भी बढ़ावा देना चाहते हैं कि गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय की गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य से भी बहुत चीज़ें बनती है, साबुन बनाते हैं, अर्घ बनाते हैं। उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमने आसपास क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, कन्याएं, उनको इस कार्य में रखा हुआ है ताकि उनके माध्यम से उनको भी रोजगार मिले और गौ माता की जो मांग है वो भी बढ़े। तो यहाँ आधा सा स्टाफ जो है, जो प्रोडक्ट का स्टाफ है, वो सारी महिलाएं हैं। कोई विशेष संदेश देना चाहोगे पलवल के क्षेत्र के लोगों को? पहले में एक भी गाय लावारिस इलाज के अभाव में ना मरे, हम यही हमारा स्लोगन भी है कि आप दूध पियो, घी खाओ, हमें सिर्फ बीमार गाय ला के दो, हम उनके घाव भरेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। कोई भी एक भी रुपया, एक भी पैसा आपको लाने की देने की आवश्यकता नहीं है। हम ठाकुर जी की कृपा से कथाओं के माध्यम से जो धनराशि आती है उसको गौ माता की सेवा में लगाते हैं। तो आप सब क्षेत्र के लोग भी किन प्रकार हर प्रकार से गौ माता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होइए, क्योंकि गाय एक संस्था की मां नहीं है, ये हॉस्पिटल भी एक संस्था का नहीं है, पूरे क्षेत्र का है, पूरे क्षेत्र के संत महापुरुषों का है। तो आप सब लोग गौ माता के लिए संकल्पित हों, उनकी सेवा करें और जहाँ बीमार गाय देखें सीधा फोन उठाएं, हॉस्पिटल फोन करें और गौ माता। देवी जी, बहुत आवारा गाय लोग हैं, तो उसके लिए क्या? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।